Hey guys, welcome back to a new video of Power of Commodity. Since I was not feeling well yesterday and इस वजह से मैंने कल वीडियो नहीं बनाया तो सॉरी अबाउट दैट। बट आज बात करते हैं नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, सिल्वर एंड गोल्ड की। क्या है मार्केट का आउटलुक? क्या आप अगर प्लान कर रहे हैं वो सही है या गलत? देखो, मैं कोई फिल्टर्स नहीं लगाती हूँ, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करती हूँ। मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, उसके अलावा ब्ला 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 मेरी आदत नहीं है बहुत सारी चीज़ें मेंशन करने की या फिर किसी को कंफ्यूज करने की। सो पूरी वीडियो एंड तक देखना। पसंद है तो लाइक ज़रूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी जो टाइम टू टाइम अपडेट्स हैं, लेट्स से अगर वीडियो नहीं आती है तो आप टेलीग्राम पे जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। दैट इज़ अ फ्री चैनल, वहाँ पर आपको डेली अपडेट्स मिल जाएंगे क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस के। तो स्पेशली स्टार्ट करते हुए नेचुरल गैस। सो नेचुरल गैस का जो सपोर्ट है दैट इज लाइंग ऑन 249। तो हो सकता है एक बार ये वहां तक जाए और टच करके वापस अप साइड में आ जाए। बट अगर हम यहाँ से देख रहे हैं कि बियरिश ओबी के पास है, विच मीन्स देर इज अ पॉसिबिलिटी कि इसको भी नीचे क्लियर करके नेचुरल गैस नीचे आए और यहाँ पे जो इसका एक नेक्स्ट सपोर्ट है वो टच करे, विच इज ऑन 239। बट उसको टच करने के लिए हमें जो ये जो आप ब्लॉक देख रहे हो ग्रे, इसको ब्रेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वेट यही है, या तो सपोर्ट यहीं से ले और अपसाइड चला जाए, या फिर अगर ये ब्रेक करके आता है तो आप यहाँ से विच मीन्स 245 से 239 तक की एक डाउन साइड की ट्रेड यू कैन प्लान आराम से। व्हेन वी टॉक अबाउट क्रूड ऑयल, सो क्रूड ऑयल के सेंटिमेंट्स आर हाई। इसकी मैं ट्रेड्स ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि सपोर्ट जो था इसका 6120 के पास था, वहां से बाउंस होकर अपसाइड जा चुकी है। अब प्लस इसके सारे स्क्रीनशॉट्स मैंने टाइम टू टाइम पोस्ट किए थे, तो अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो आई होप आपको ये लेटेस्ट अपडेट्स मिल गए होंगे वहां पे। तो यहाँ पे अभी व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग कि जो इसका जो कमिंग रेजिस्टेंस है दैट इज अराउंड ऑन 6322 के पास। ओके, सो क्रूड ऑयल की थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो क्रूड ऑयल में क्या है, ड्यू टू लैक ऑफ सप्लाई बहुत ज़्यादा जो क्रूड ऑयल की प्राइस है वो शूट डाउन होगी। प्लस टेक्निकली भी जो इंडिकेशंस थी, ऑल्दो वो इतनी स्ट्रांगली नहीं थी, बट उसकी वजह से भी जो क्रूड ऑयल है वो फॉल कर गया अपनी रेंज से नीचे। अब जो ओपेक का मानना है वो ये है कि वो क्रूड ऑयल की जो वैल्यू है एक लेवल पर ले जाकर उसे होल्ड करेंगे। मतलब होल्ड एज इन, जैसे जो ओपेक का जो काम होता है कि वो जो सप्लाई और डिमांड के बीच में जो एक बैलेंस होता है कि कोई भी कभी भी प्राइस एक्शन को चेंज नहीं कर सकता, वो उन चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। बट रिसेंट में ये चीज़ हुई है कि प्राइस इतनी फॉल हो गई। कंपैरेटिवली इट वाज सपोज टू बी नियर 6400, बट राइट नाउ इट इज ऑन 6150 समथिंग। सो व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट इज आने वाले टाइम में वापस हमें 64 के ही लेवल्स मिलेंगे, और जहाँ तक है इसी के 100 पॉइंट्स अबव और 100 पॉइंट्स नीचे, इसके बीच का ही जो रेंज होगा जहाँ पर हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये बात क्लियर होगी कि ज्यादा डरने वाली बात नहीं। अगर मार्केट बहुत ज्यादा भी गिर जाता है, डेफिनेटली उसमें कॉल पुट में तो डिफरेंस आता ही है। बट अगर आप फ्यूचर्स में हैं, अगर लॉन्ग में है, तो इतना घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि वापस लाइक विद इन नेक्स्ट वीक ये 64 की रेंज में आ जाएगा। तो ये थी ज़रूरी बात, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो क्रूड ऑयल का मैंने आपको रेजिस्टेंस फर्स्ट ये बता दिया। जो सेकेंड रेजिस्टेंस है दैट इज लाइंग ऑन 6212। ठीक है, तो इसके बीच में हम 20 20 30 पॉइंट्स के टारगेट्स लेके आप वो कवर कर सकते हैं। अब बात करते हैं सिल्वर की। तो सिल्वर का जो इम्पोर्टेंट जो लेवल था जहां से वापस आया है वो तकरीबन 7390 के पास में ये है। तो और यही जो है हमारा बहुत अच्छा यहाँ पर रेजिस्टेंस है। सो लेट्स सपोज अगर सिल्वर इस रेंज के अंदर ही मूव करता है,
ठीक है, यहाँ से अगर ये वापस, या तो ये भी ब्रेक करके यहाँ तक आता है या वापस ये जाता है, अगर ये जो जोन है 63 यानी कि सॉरी 74,000 का जो रेंज है, अगर ये ब्रेक करके मार्केट अपसाइड जाता है तो आप डेफिनेटली वहां से बहुत अच्छे एक बहुत अच्छी मूवमेंट कैप्चर कर सकते हो, अबाउट और in between 1,000 points. So beware of that movement. अभी रिसेंटली जो नाते आए हैं, सॉरी नाते बोल रही हूँ मैं, जो रिजल्ट्स आए हैं उनके बेसिस पे ये जो हम रेड कैंडल है ये देख रहे हैं, उसकी वजह से ये रेड कैंडल बिल्डअप हुई है। एक्चुअली वो मेटल्स का रिजल्ट था, बट इतना मतलब जहां तक था प्रिडिक्टेड कि गोल्ड एंड सिल्वर में इतना इम्पैक्ट नहीं डालेगा, बट वी कैन सी कि काफी कुछ फर्क पड़ रहा है यहाँ पे। तो अभी के लिए हम इसमें कोई शॉर्ट वगैरह नहीं करेंगे, ठीक है, हम वेट करेंगे थोड़े लेवल्स को सेटल होने का। जैसे कोई भी न्यूज आती है ना, लोग उस पे इतना ज्यादा रिएक्ट कर देते हैं कि या तो वो अपनी पोजीशन से निकल के जाते हैं, उसकी वजह से मार्केट में ये जो बिग कैंडल्स हैं ये मूवमेंट हमें देखने को मिलती है। बट डरने वाली कोई बात नहीं है। जो सपोर्ट है फॉर गोल्ड इज लाइंग अराउंड 67,990 के पास। इसको अगर ब्रेक करता है एंड इनफैक्ट इसको भी ब्रेक करके नीचे जाता है, तभी हम गोल्ड में सेलिंग करेंगे, विच इज ऑलमोस्ट 6600 के पास। ठीक है, तो लग तो रहा है नीचे आएगा, बट विल सी यहाँ से बाउंस बैक होने के भी चांसेस है। तो ये लेवल्स का ध्यान रखना है जब भी आप वीडियो देखो, ये लेवल्स लिख लो, जब भी मार्केट इन लेवल्स के आसपास कहीं पे आए तो वहां से आप मूवमेंट प्लान कर लो। अगर इसके अलावा भी आपको ये चीज समझ नहीं आती, आप आराम से टेलीग्राम पर जाकर जो भी चार्ट्स वगैरह मैं डालती हूँ वो आप टाइम टू टाइम देख लीजिए, एंड उससे आपको काफी आइडिया रहेगा मार्केट का। सो आई होप मैंने सारी कमोडिटीज कवर कर दी हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम गाइज, एंड मिलते हैं अगले हफ्ते। हैव अ ग्रेट वीकेंड, हैव अ प्रॉफिटेबल डे, बाय बाय।